0 to 5 माइनस 1, 0 to क्या आ गया 4, 0 to 4 आ गया, तो L की वैल्यू क्या होगी आपके पास टोटल 5। 0 to 4 का मीनिंग क्या हुआ 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 3 एंड L इक्वल टू 4। 0 का मीनिंग S सबसेल, 1 का मीनिंग P, D, F और ये Z। तो यहां पर 5S कंप्लीट नेम हो जाएगा, 5P, 5D, 5F और 5Z। वही अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो फिफ्थ शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 2n² फॉर्मूले से 50 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं फिफ्थ शेल में। यहां काउंटिंग करते हैं, 5S में 2, 5P में 6, 5D में 10, 5F में 14 और 5G में 18। अगर टोटल काउंट करें तो आपके पास ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए यहाँ पर 50। तो 6 और 2 कितने हुए 8 और 10 कितने हुए 18 और 14 32 और 32 और 18 50। तो ये मैच हो गया। इसका मतलब फिफ्थ शेल में इन 5 सबसेल्स के अलावा और कोई सबसेल नहीं आएगा। अब आप क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास आ गया है तो आप किसी भी पर्टिकुलर गिवन शेल के लिए नंबर ऑफ सबसेल्स क्या कर सकते हैं काउंट। अब जैसे आपको n इक्वल टू अगर 10 गिवन है तो L की वैल्यू क्या होगी 0 to 9। 0 to 9 का मीनिंग क्या हुआ टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 10। तो 10th शेल में नंबर ऑफ सबसेल्स भी कितने हो जाएंगे 10 होंगे। अगर n इक्वल टू क्या गिवन हो 100 तो L की वैल्यू क्या होगी 0 to 99। 0 to 99 में टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएगी 100। तो 100th शेल में नंबर ऑफ सबसेल्स भी कितने होंगे यहाँ पर 100 ही होंगे। आई थिंक क्लियर यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, अब हम किसी भी गिवन शेल के लिए नंबर ऑफ सबसेल्स और उनके नेम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डायग्राम रिप्रेजेंटिंग शेल्स एंड सबसेल्स। तो अब इस डायग्राम को देखते हैं। अभी तक हमने जो स्टडी किया उसी का कंक्लूजन है ये। सेंटर में न्यूक्लियस है। अब ये n इक्वल टू 1 दैट मीन्स फर्स्ट शेल जिसका नेम क्या है K। इसमें कितने सबसेल्स हैं ओनली 1 जिसका नेम क्या होगा 1s। n इक्वल टू 2 L शेल, इसमें कितने सबसेल्स है 2 एंड देयर नेम्स आर 2s एंड 2p। n इक्वल टू 3 M शेल और इसमें नंबर ऑफ सबसेल्स 3 नेम्स 3s 3p एंड 3d। नेक्स्ट आते हैं n इक्वल टू 4 N शेल और इसमें नंबर ऑफ सबसेल्स 4s 4p 4d एंड 4f। n इक्वल टू 5 O शेल और नंबर ऑफ सबसेल्स 5 5s 5p 5d 5f और 5g। क्लियर यहाँ पर। अब हम किसी भी शेल के लिए सिमिलर फॉर्मूले अप्लाई करते हुए डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। इस डायग्राम से एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है, जैसे S सबसेल कहां से स्टार्ट है 1 से, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 1 से हुई है। ये सभी शेल्स में क्या रहेगा प्रेजेंट। P कहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड शेल से, फर्स्ट में नहीं है ये। D कहां से स्टार्ट है थर्ड शेल से। F सबसेल कहां से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ शेल से। G कहां से स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ शेल से। इसके अलावा क्यों हम सबसेल के साथ शेल नंबर ऐड करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा कि सब जगह S है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं सबसेल के साथ क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पर शेल नंबर। जैसे मैंने रिटर्न किया S1। S1 का मीनिंग क्या हुआ कि S सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पर ये एड्रेस अभी भी इनकम्प्लीट है। पर जैसे ही मैंने रिटर्न किया 4S1 अब आपके पास कंप्लीट क्या आ गया है एड्रेस कि गिवन इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है और सबसेल कौन सा हुआ S। आपको गिवन मान लीजिए P3। अब ये इंफॉर्मेशन भी क्या हुई इनकम्प्लीट क्योंकि ये पता नहीं लग रहा कि ये कौन से शेल में प्रेजेंट है, पर हमने रिटर्न किया 2p3। अब आपके पास क्या आ गई कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कि जो गिवन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकंड शेल में है और उनकी सबसेल कौन सी है P। तो ये डायग्राम हो गया डिफरेंट सेल्स और सबसेल से रिलेटेड। अब आते हैं एक क्वेश्चन पर, फाइंड आउट नंबर ऑफ सबसेल्स इन गिवन
nth शेल। आप ये जो n है ये कोई भी एनी नंबर हो सकता है। अब यहां पर आते हैं जो ऑप्शंस गिवन है n माइनस 1, n प्लस 1, n और 2n। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया उसको आपको यूज में लेते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम वही डाउट सेक्शन पे आते हैं। तो एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर आइसोटॉप्स अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। तो एक बार हम आइसोटॉप्स ही नहीं, हमने आइसोटॉप्स के साथ जितनी डेफिनेशन स्टडी की थी एक बार समराइज फॉर्म में सभी को रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का क्या मीनिंग है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। डायरेक्ट याद क्या रखना आइसोटॉप्स के लिए कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होने पर क्या होगा, एलिमेंट भी फिक्स हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 बोल रहा हूं कि मुझे गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कार्बन ही होगा। अगर मैंने बोला कि मुझे जो गिवन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो हमें कोई डाउट नहीं वो ऑक्सीजन ही है। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, फिक्स, सिंगल वैल्यू होगी। एटॉमिक मासेज क्या हो सकते हैं यहाँ पर, डिफरेंट। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज। तो ये जो एटम्स होंगे रिलेटेड किससे होंगे, सेम एलिमेंट से। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6C12, 6C13, 6C14, ये कार्बन के आइसोटॉप हो गए। Cl35, Cl37, ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो क्लियर हो गया यहाँ पर आइसोटॉप्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वन लाइन में याद क्या रखना है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज। आगे आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स के लिए जो मेनली आपको लाइन याद रखनी है, आइसोबार्स का मतलब यहां पर एटॉमिक मासेज क्या हो जाएंगे, यहां पर सिमिलर। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक मासेज पर डिफरेंट किसका हो जाएगा, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हम आइसोटॉप्स को जस्ट रिवर्स कर दे तो आइसोबार्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यहां पर एटॉमिक मासेज क्या हो गए, सिमिलर, क्लियर यहां पर, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया यहां पर, डिफरेंट। तो आइसोबार्स को आप याद कैसे रखो, रिवर्स ऑफ आइसोटॉप्स। ये जो आइसोबार्स हैं ये आइसोटॉप के जस्ट रिवर्स हैं। आई थिंक क्लियर यहां पर। तो ये इसी से याद रह जाएगा आइसोबार्स। एग्जांपल 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो यहां पर सबके एटॉमिक मासेज क्या है, सेम है, पर एटॉमिक नंबर हमेशा क्या मिलेगा, डिफरेंट। आई थिंक क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आते हैं यहां पर आइसोटोन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा। और न्यूट्रॉन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, A-Z। तो आइसोटॉप में सेम क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का डिफरेंट था आइसोटॉप में, सॉरी इसको चेंज कर देना रहा ना। तो एक बार दोबारा देखते हैं, जैसे आइसोटॉप्स में क्या था, आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मासेज डिफरेंट है। आइसोबार्स में क्या हुआ, एटॉमिक मासेज क्या हो गए, सिमिलर, और यहां पर क्या सेम हुआ, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, A-Z। जैसे 6C14 एंड 8O16। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने कार्बन में, ये कार्बन का आइसोटॉप है 14 वाला। कार्बन का जो एवरेज मास होता है वो कितना होता है, 12। तो 14 से कंफ्यूज मत होना कि सर कार्बन का मास तो 12 है। यहां पर मैं स्पेसिफिकली कार्बन का 14 आइसोटॉप रिटर्न कर रहा हूं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8, और यहां भी न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो वो क्या होंगे, आइसोटॉन्स। यहां भी एलिमेंट्स हमेशा आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट। नेक्स्ट पे आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सबसे इजी है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर एटम गिवन हो या आयंस। जैसे N3 माइनस O2 माइनस, दोनों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। क्लियर यहां पर। तो ये एटम भी हो सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकते हैं, या
इनमें आपको पॉली एटॉमिक क्या मिल सकते हैं, एनाइंस, जैसे फॉस्फेट PO4 3 माइनस और SO4 2 माइनस, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 50। तो ये क्या हो गया यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आते हैं आइसोस्टर्स, स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये समझो कि उसका एक्सटेंशन कर दिया हमने, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ऐड कर दिया, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो आइसोस्टर्स को याद कैसे रखना है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल CO2 एंड N2। तो अगर हम काउंट करेंगे तो आपको यहां पर दोनों में एटम्स 3 आ गए और इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 6 और 16 22, 14 और 8 22। नेक्स्ट आते हैं आइसोडायफर्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां भी एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो यहीं से पता लग गया एटॉमिक नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा। जब डेफिनेशन में आ रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा डिफरेंट, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ n-p, या n-p को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं a-2z, क्योंकि n क्या था, n को हमने कैलकुलेट कैसे किया था a-z, और p भी क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो आपका ये फॉर्मूला चेंज होके क्या आ जाएगा a-2z। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये किसके लिए आ गया यहाँ पर, आइसोडायफर्स के लिए। तो ये टोटल आपको 6 डेफिनेशन एक साथ ही याद रखनी है। आई थिंक क्लियर है। तो मेनली जो डाउट था वो आइसोटॉप के लिए था, तो आइसोटॉप को फाइनली मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब एलिमेंट सेम होंगे, उनके अलग अलग क्या होंगे एटम्स, जिनके एटॉमिक मासेज क्या होंगे यहाँ पर डिफरेंट। क्लियर है सबके। तो आपको भी अगर कोई डाउट हो तो वहां पर आपके ग्रुप में केमिस्ट्री के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, जहां पर आप मुझे टेक्स्ट के थ्रू अपने डाउट्स भेज सकते हो। इसके अलावा वीडियो, जो रनिंग वीडियो होता है उसमें से आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, यहाँ पर उससे डाउट आप सेंड कर सकते हो। तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पर जब तक हम डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, अभी तक उतने स्टूडेंट्स के डाउट्स नहीं आ रहे हैं, तो जहां जहां भी डाउट्स आ रहे हैं वो अपने पास आप कलेक्ट मत करो। जैसे ही डाउट आपके पास आता है मेरे पास भेज दो। आपको डाउट्स अपने पास इकट्ठे या कलेक्ट नहीं करने हैं, हमारे पास ओवरऑल स्टडी भी करनी है हमें। यहाँ पर हम अलग से डाउट और इकट्ठे करते रहें तो फिर अपने आप ही आपका क्या होगा, यहाँ पर स्टडी का बर्डन बढ़ता ही जाएगा। तो ये बर्डन नहीं बढ़ाना है, हमें साथ के साथ डाउट्स क्लियर करते रहने। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का कि डाउट बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि साइंस में जब तक आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझोगे चीजें याद नहीं रहेगी, हम रट नहीं सकते साइंस को। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन और रिमेनिंग था, आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया था ये सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन गिवन nth शेल। तो यहां पर n क्या है, एनी नंबर, ये कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, ऑल नंबर पॉसिबल है। अब आते हैं यहां पर, तो l की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, n की वैल्यू पर, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी शेल में कितने सबसेल होंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे, शेल नंबर पर। और L के लिए जो वैल्यू आपके पास आ रही थी वो 0 to n-1। क्लियर यहाँ पर, L की जो वैल्यू है किस पे डिपेंडेंट है, n की वैल्यू पर, और वो वैल्यू क्या है 0 to n-1। अब इसमें 0 और 1 क्या हुए, कांस्टेंट, वेरिएबल केवल कौन है, n है। तो अगर हम जनरली डायरेक्ट आंसर दें, ज्यादा इसको एनालिसिस नहीं करें, ज्यादा ध्यान नहीं दें और डायरेक्ट अगर सॉल्व करें तो आपके माइंड में क्या आएगा, हाँ 0 to n-1, तो हम आंसर क्या दे सकते हैं n-1। पर ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू स्टार्ट किससे है, 0 से, 0 to n-1 है। तो कल हमने एक्चुअल में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट शेल में 1 सब सेल था जिसका नेम क्या था, 1s। सेकेंड में कितने थे, 2s एंड 2p। थर्ड में कितने थे, 3s, 3p और 3d। क्लियर है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो शेल नंबर होगा उसमें सब सेल भी उतने ही होंगे। अगर मान लीजिए गिवन है 10th शेल, तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 to 9। अब 0 to 9 में टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 0 to 9 में अगर देखें तो टोटल वैल्यूज भी कितनी हो गई, 10। तो नंबर ऑफ सब सेल्स भी कितने हुए, 10 ही हुए। तो 10th शेल में कितने होंगे, 10। 15th शेल में सब सेल्स कितने होंगे, 15।
क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहां पर क्या आंसर आएगा? nth शेल अगर गिवन है तो सब सेल भी कितने होंगे? n ही होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट पार्ट पर। डायग्राम टू लर्न इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर इन डिफरेंट सेल्स एंड सब सेल्स। हमने स्टडी कर लिया कि हम एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं? डिफरेंट सेल्स या सब सेल्स में। सेल्स ही डिवाइड किस में होते हैं? सब सेल्स में। इसको हमने किसके सिमिलर माना था? कॉलोनी के, और ये कॉलोनी में बिल्ड हाउसेस के। तो दोनों का पर्पस सेम ही है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करनी है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब आते हैं यहाँ पर ये डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये डायग्राम है, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक ऑर्डर आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज में आएगा। तो अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1s, इसके बाद क्या जाएगा? 2s। तो 1s और 2s में कम से कम आप अपनी रजिस्टर में 2 लाइंस का गैप देना। उसके बाद 2s के साथ क्या जाएगा? 2p, यहाँ भी प्रॉपर गैपिंग रखनी है। और जैसे s कहाँ पर आएंगे? एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ जाएगा 3s, यहाँ पर 4s, 5s, 6s और ये 7s। अब फर्स्ट शेल में एक ही सब सेल है 1s, सेकंड में कितने आ गए? 2 आ गए, 3 में कितने आएंगे? 3, तो 3s, 3p और 3d। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ शेल में, तो 4 सब सेल आएंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। फिफ्थ में आए तो फिफ्थ शेल में सब सेल्स कितने होंगे? 5 ही होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। 5g जनरली हमारे यूज में नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर केवल ये बताने के लिए कि हाँ फिफ्थ शेल में नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे? 5। 6 में 6s, 6p, तो देखो यहाँ पर सारे के सारे p कहाँ पर है? एक स्ट्रेट लाइन में बनाने हैं। 6d, d भी सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। 6f, 6g और 6h, पर वो केवल बना दो, वो हमारे यूज में नहीं आएगा। तो 6th शेल में नंबर ऑफ सब सेल्स भी कितने हो गए? 6। 7 में चलेंगे तो 7s, 7p। अब आप बना सकते हो, पर आपका जो ऑर्डर यूज में आने वाला उसमें ये नहीं आएंगे। क्लियर यहाँ पर? सिमिलरली यहाँ पर मैं केवल क्या बना रहा हूँ? 8s। वैसे तो ये यूज में नहीं आता है, पर कुछ क्वेश्चंस में ये यूज में आएगा। 8s, यहाँ क्या बना था? यहाँ पर 8p, क्योंकि n की वैल्यू तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 टू इन्फिनिट। पर जनरली जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो यूज में आएंगे वो कहाँ तक यूज में आएंगे? यहाँ पर 7th सेल तक। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका डायग्राम। दोबारा डायग्राम में क्या करना है कि जो शेल नंबर के बीच में कम से कम 2 लाइंस का क्या कह देना है? गैप। और सब सेल जो रिटर्न करोगे वहां भी एक प्रॉपर गैपिंग रखनी है। S सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, P सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में, D, F और G। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब हमें क्या करना है? इन डिफरेंट सब सेल्स को क्या करना है? कनेक्ट। और किसके थ्रू कनेक्ट करना है? एरो के थ्रू। तो अब इस डायग्राम में मैं एरो बनाने वाला। अब यहां पर ध्यान से देखना है कि एरो कैसे बनेंगे। जैसे 1s में मैंने एक एरो बना दिया, नेक्स्ट एरो सेकंड, ये थर्ड। एरो बनाते समय ये ध्यान रखना है कि मैं एरो किस तरीके से बना रहा हूं। नेक्स्ट देखो, तो आप देखोगे यहां पर जो फर्स्ट एरो बना उसके पैरेलल सारे एरो बनेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और पैरेलल बनेंगे यहां पर। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एरो पे आते हैं। क्लियर यहां पर? तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एरो बना दिए। अब क्या करना है? इन एरो को क्या करना है? कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करना है? क्योंकि यहां पर हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखो कनेक्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट एरो के हेड को सेकंड एरो की टेल से क्या कर दो? कनेक्ट। क्लियर हो गया? पर दोबारा सुन लो, फर्स्ट एरो के हेड को सेकंड एरो की टेल से क्या कर दो? कनेक्ट। एक बार कनेक्ट करने के बाद फिर आपको बस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना है। सेम कॉन्सेप्ट बार बार अब यहां पर क्या करना है? रिपीट। आगे चलते हैं, देखो ये फिर हेड टेल के साथ क्या कर दूंगा? कनेक्ट। फिर नेक्स्ट देखो, हेड टेल के साथ क्या कर देंगे? कनेक्ट।
तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्या करना है, रिपीट। तो इस कनेक्शन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पर ज्यादातर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहां पर वो यहीं आके करते हैं। क्लियर यहां पर? तो मैंने क्या किया, डिफरेंट एरो को क्या कर दिया है, कनेक्ट, और फर्स्ट से ही डिसाइड हो जाएगा कि हमारा डायग्राम राइट बनेगा रॉन्ग बनेगा। फर्स्ट एरो के हेड को किससे कनेक्ट करना है, सेकंड एरो की टेल से, और फिर आगे इसको हम कंटिन्यू ले जाएंगे। तो आपके पास अब ये ऑर्डर आ गया है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर इन डिफरेंट सेल्स एंड सब सेल्स। अब आपको कुछ नहीं करना, वीडियो पॉज करना है और यहां पर 1s से रिटर्न करना स्टार्ट करना है, 1s से 7p, 8s तक भी जा सकते हो, पर अभी जो आपको बनाना है 1s to 7p। क्लियर हो गया? पर आपको जो जो इस एरो मतलब इस एरो को कनेक्ट करने पर आपके पास जो भी ये ऑर्डर आ रहा है, उसी ऑर्डर को अपनी कॉपी में क्या करना है, रिटर्न। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, ये सारे स्मॉल लेटर्स पाएंगे SPDF। 6s के बाद देखो 4f, 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, नेक्स्ट देखो 7p के बाद 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और 6d के बाद 7p। तो 1s से स्टार्ट करना और एंडिंग किस पे करनी है, यहाँ पर 7p पे। पर आपको ये पता लग रहा होगा कि डायग्राम आगे भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तब हम इस डायग्राम को यूज में लेंगे कि आगे ये जो डायग्राम है कहां तक कंटिन्यू होगा। क्लियर? यहां पर अभी जो हमें लर्न करना है वो 1s to 7p को ही लर्न करना है। तो आपके पास ये डिफरेंट सब सेल्स में क्या आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। अब आगे आते हैं यहाँ पर कि जैसे s में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे, 2 मैक्सिमम, p में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, और f में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 2। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और रूल जो यहां पर हमें अप्लाई करना है, जब तक प्रीवियस सब सेल कंप्लीटली फिल नहीं होगा हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, उसके बाद फिर मैं कहां गया, यहाँ पर 2s में, यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, कंप्लीट कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, फिर 2p में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 6, तो यहां तक कितने हो गए, 10, फिर 3s में कितने आ जाएंगे, 2, कितने हो गए यहाँ पर 12, फिर 3p में कितने आ जाएंगे, 6, यहां तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, 4s में कितने आ जाएंगे, 2, 18 और 2 कितने हुए, 20, 3d सब सेल में कितने आ जाएंगे, 10। अब यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि 3d 4s के बाद आ रहा है, जबकि 4s का शेल नंबर कौन सा है, 4, और 3d में शेल नंबर कौन सा है, 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है ये n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। n के इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट सेल कंप्लीट फिल हुआ उसके बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तो ये हर जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ये n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो होता तो पहले थर्ड शेल क्या होता, कंप्लीटली फिल होता, उसके बाद क्या स्टार्ट होता, 4s। तो कई जगह पर ये चेंजेस है कि पहले जो नेक्स्ट शेल है वो कंप्लीट किया, उसके बाद जो प्रीवियस वन है एटम में उसको हम फिल कर रहे हैं। जैसे 4s में पहले इलेक्ट्रॉन कितने कंप्लीट किए, 2, उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, 3d सबसेल, 4p में कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 6। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू जब इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे यहाँ पर, तो फाइनली 7p में कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 6, और यहां तक हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, 118। 1s से अगर हम स्टार्ट करें और 7p तक जाएं तो यहां तक हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, 118। तो पीरियोडिक टेबल में भी कितने एलिमेंट्स के लिए पोजीशन है, 118 एलिमेंट के लिए। 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्लियर हो गया यहां पर। अब ये ऑर्डर कैसे लर्न करना वो मैं आगे डिस्कस करूंगा,
पर जैसे क्लोरीन के लिए भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न किया था तो वो क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या आएगा। 1s से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं? 17। फिर 3s में कितने आ जाएंगे? 2। कितने आ गए? 12। अब रिमेनिंग कितने रहे? 5। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3p5। तो ये हुआ आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक क्लियर यहां पर। तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं और आपको ये ऑर्डर देख के ही आंसर देना है। अभी ये ऑर्डर आपको याद नहीं होगा, ये आगे अपने आप याद हो जाएगा कि इसको हम कैसे लर्न करने वाले हैं। ठीक है यहाँ पर। तो अब जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको क्या करना है? इस ऑर्डर को फॉलो करना है, इसको देखना है और देख के क्या देना है? आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल है जिंक। अब इसका एटॉमिक नंबर गिवन है आपको 30। तो ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर आपके पास है, कौन सा ऑर्डर? 1s to 7p ऑर्डर। अब हमें जिंक के लिए आंसर देना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो जिंक में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक एटम में हमें 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। स्टार्ट किससे करेंगे? 1s से। और जब तक 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते तब तक इलेक्ट्रॉन फिलिंग डिफरेंट सबसेल्स में क्या रहेगी? यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, वही सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, 1s 2s और 2p। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हमारे? 10। आगे आते हैं 3s2 और 3p6। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? 18। अभी भी इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 12। 3p6 के बाद क्या आएगा? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कितने कंप्लीट हो गए? 20। और फाइनली 4s के बाद क्या जाएगा? 3d, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 10। तो 3d 10। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए? यहां पर 30 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर यहां पर। तो आपका सीक्वेंस वही फॉलो हुआ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 4s के बाद क्या आएगा? 3d सबसेल। यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपने जो डायग्राम से ऑर्डर रिटर्न किया था उसको देखकर ही आंसर देना है। अभी आपको ये ऑर्डर याद नहीं करना है 1s to 7p। अभी तो जो आपके रजिस्टर में ऑर्डर रिटर्न है उसको देखते हुए आंसर दो। क्लियर हो गया यहां पर? यहां तक मुझे कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर एक थोड़ा सा चेंजेस है। वो चेंज क्या है? अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें कि ये जो ऑर्डर हमने रिटर्न किया है इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ठीक है, यहां पर इसमें एक रूल हमें फॉलो करना है। तो पहले मैं वो रूल रिटर्न कर रहा हूं, उसके बाद देखेंगे यहां पर कि उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंजेस पॉसिबल है। नोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिटर्न in increasing order of n। n का मीनिंग किससे? यहां पर शेल से। क्लियर हो गया यहां पर कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर n का क्या मीनिंग कि पहले फर्स्ट शेल आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? सेकंड, सेकंड के बाद क्या आएगा? थर्ड, थर्ड के बाद क्या आएगा? फोर्थ। इस तरीके से हमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम रिटर्न कर रहे हैं उससे क्या हो गया? उसमें डिफरेंस आ गया। तो अगर इस रूल को फॉलो करते हुए इसको रिटर्न करें तो आंसर क्या आएगा जिंक के लिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा गैप दे रहा हूं। गैप इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे याद तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग ऑर्डर ही याद करना है। तो 3p6 के बाद क्या जाएगा? 4s2 और 4s2 के बाद क्या जाएगा? 3d10। ध्यान से सुनो, आपको ये थोड़ी याद रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n। अरे तो पता मेरे को कि 1 के बाद 2 क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5।
आपको जो याद रखना वो तो क्या याद रखना है, 1s से लेके 7p ऑर्डर, तो हमें याद तो वही रखना है। तो 3p6 के बाद मेरे माइंड में क्या आएगा, 3d10 नहीं आएगा, 3p6 के बाद क्या आएगा 4s2, और फिर 4s2 के बाद क्या आएगा 3d10। पर जैसे ही मैं देखूंगा कि यहाँ 4 और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो जो 3d10 है वो रिटर्न कहाँ होगा, 4s से पहले। फिलिंग कब हुआ ये, 4s के बाद, पर राइटिंग में कहाँ आएगा यहाँ पर 4s से पहले। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट कि जो राइटिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये किससे डिफर है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर से। राइटिंग ऑर्डर तो बहुत सिंपल है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n को फॉलो करना है, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर क्या हुआ, 1s से लेके 7p ऑर्डर। अब और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ब्रोमीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, 35। अब आपको वही क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए वही हमें ध्यान में रखना है कि हमें 1s to 7p को देखते हुए ही क्या देना है, आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s to 2s2 2p6, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10, 3s2 3p6, यहां तक कितने आ गए 18। आगे चलते हैं 4s2 3d10, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 30। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए जो ब्रोमीन में और ऐड करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या जाएगा यहां पर 4p5। अब इधर देखो यहां पर, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने फिलिंग ऑर्डर रिटर्न कर दिया, याद भी ये रखना है। अब राइटिंग ऑर्डर में क्या चेंज आ जाएगा, ये 3d10 कहां जाएगा, 4s से पहले, क्योंकि इसमें मुझे दिमाग थोड़ी लगाना है कि 4 और 3 में से पहले कौन आएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n को फॉलो करना है तो इसको मैं दोबारा रिटर्न करूंगा। अब राइट आंसर तो 1s2, आंसर ये भी रॉन्ग नहीं है, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n के फॉर्म में ही हम क्या करते हैं यहाँ पर रिटर्न, तो बेटर आंसर ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5। क्लियर यहां पर सबके। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सीजियम। सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। आपको फिर वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, वीडियो पॉज करना है, आपको अपनी रजिस्टर में आंसर देना है और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है कि राइट है या रॉन्ग है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1s to 7p ऑर्डर को देखते हुए आपको आंसर देना है। अभी आपको ये रटना या याद नहीं करना है, आगे अपने आप ही ऑर्डर आपको लर्न हो जाएगा कि 1s से लेके 7p को हम कैसे याद रखेंगे। तो आते हैं सीजियम पर। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक 10, 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो गए 18, 4s2 यहाँ तक कितने हो गए 20, 3d10 4p6, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 36। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं 5s2, क्लियर यहाँ पर 5s2 के बाद 4d10 और 5p6। अगर हम यहाँ तक देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए इसमें 38 के बाद 10 कितने हुए 48, और 48 और 6 कितने हुए टोटल 54। यहां तक जो इलेक्ट्रॉन टोटल ऐड हो गए वो 54 हो गए। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग वो किस में जाएगा 6s1। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। अब राइटिंग ऑर्डर में मुझे क्या चेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n को क्या करना है फॉलो। तो इसी को हम दोबारा रिटर्न कर लेंगे। तो देखो यहां पर ये 3d10 4s से पहले आएगा, यहां पर ये 4d10 5s से कहां आएगा पहले आ जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट करेक्ट वे में रिटर्न कर लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 के बाद 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 और 6s1। तो ये हो गया यहाँ पर सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
अब आते हैं Hg या मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। वही इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 80 हमें गिवन है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 80 हुए। 1s से स्टार्ट करना और एंडिंग किस पे करनी है यहाँ पर, 7p पे। अब एक्चुअल में 7p तक तो 118 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जहां तक 80 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर वही जो ऑर्डर आपने रिटर्न किया था 1s से लेके 7p, उसी को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। यहां तक देखें तो हमने यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दिए, 36। आगे कंटिन्यू करते हैं, 5s2, 4d10, 5p6, यहां तक 54 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं 6s2, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, कंप्लीट 56। 6s2 के बाद 4f14, यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन 14 और ऐड कर दे तो कितने हो जाएंगे, 70। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, ओनली 10। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, 5d में, तो 5d10। क्लियर हो गया सबके यहां पर। तो ये हुआ मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग ऑर्डर। अब आते हैं यहां पर कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n। तो देखो कहां कहां चेंज आएगा, 3d कहां पर आएगा, 4s से पहले, और देखो कहां कहां चेंजेस आने हैं, 4d कहां आएगा, 5s से पहले। फिर आगे चलते हैं, 4f14 भी कहां आएगा, 5s से पहले, और 5d कहां जाएगा, ये आएगा 6s से पहले। तो अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n या शेल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा रिटर्न करके इसको क्या करते हैं यहाँ पर, करेक्ट। क्या आंसर आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5s2 से पहले क्या जाएगा, 4d10 के बाद 4f14, 4f14 के बाद 5s2, 5p6, 5d10 एंड 6s2। क्लियर यहां पर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आंसर किसके लिए आ गया, मरकरी के लिए। अब मैं कुछ एलिमेंट्स आपको रिटर्न कर रहा हूं विद एटॉमिक नंबर, जिनके आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करके आने हैं, और वो भी करेक्ट वे में। करेक्ट वे का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में। फर्स्ट है आपके पास बेरियम, एटॉमिक नंबर 56। नेक्स्ट वन आपके पास RF, रदरफोर्डियम। अभी हो सकता है आपको नेम पता नहीं हो, मेनली हमें तो एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 104। नेक्स्ट वन है RN, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर आएगा 86। नेक्स्ट वन कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20। नेक्स्ट वन TC, टेक्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 43। नेक्स्ट आते हैं यहां पर AU, इसका एटॉमिक नंबर है 79। तो ये एलिमेंट्स मैंने कुछ रिटर्न किए यहां पर, इनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रिटर्न करके लाने हैं।